हेलो फ्रेंड्स, हायर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग नंबर थ्योरी में एक एलसीएम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। आइए सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रूव दैट लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज यूनिक। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम इज यूनिक। ठीक है, इसका थ्योरम का जो स्टेटमेंट दिया है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि थ्योरम का स्टेटमेंट यूनिकनेस कह रहा है तो क्या होगा इसका मतलब। कहने मतलब ये है कि अगर 2 है, 4 है और 6 है, इसका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम एलसीएम इक्वल टू 12 होगा। कैसे? हम ऐसे एलसीएम निकालते हैं, 2 से इसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। फिर 2 से करेंगे तो 1 और ये 1 हो जाएगा और ये 3 रह जाएगा। फिर 3 से करेंगे जब तो 1 1 1 हो जाएगा। 1 1 लाना है हमको लास्ट में, तो इसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन्हीं नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 2 जा 4 3 जा 12 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ये तो हमने निकाला, इसका एलसीएम 12। अगर आपको कह दिया जाए तो आप भी क्या निकालेंगे? 12 ही निकालेंगे। किसी और को कहा जाए तो भी 12 निकालेगा। ठीक है ना? ये तो सबका वैल्यू एक ही आ रहा है तो इसी को हम यूनिक कहेंगे। ठीक है, तो आइए इसका हम प्रूफ देखते हैं कैसे इसको हम प्रूव करेंगे। तो प्रूफ बहुत ईजी है, प्रूफ में कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आपको 2 इंटीजर मानने होंगे। लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन जीरो यानी कि एक जीरो नहीं होना चाहिए। अगर एक जीरो हो गया ना तो दूसरा ही क्या होगा? एलसीएम होगा उसका। नॉन जीरो इंटीजर्स एंड लेट एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू M1। ठीक है, यूनिक दिखाना है तो सबसे पहले 2 अलग अलग वैल्यू मानेंगे और बाद में दिखाएंगे कि दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों आपस में बराबर होंगे मतलब यूनिक हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपने अगर निकाला एलसीएम तो M1 आया है। ठीक है, अगर किसी और ने इन्हीं 2 वैल्यूओं का एलसीएम लिया, ए और बी का, तो मान लेते हैं किसी का M2 आ गया। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है, टू प्रूव दैट हमको ये प्रूव करना है M1 इक्वल टू M2। अगर हम ये प्रूव करके दिखा दें M1 की वैल्यू कितनी है, M2 के बराबर है, तो ये यूनिकनेस की कंडीशन होल्ड कर जाती है, यानी कि इसको यूनिक कहा जाएगा। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन ऊपर दिया हुआ है, ये और ये M1 और M2 दो वैल्यू ए और बी, मतलब 2 नॉन जीरो इंटीजर का एलसीएम M1 है और ये 2 नॉन जीरो उसी का एलसीएम M2 है। ठीक है, तो दोनों को हम बराबर दिखाएंगे, तो इसी को हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो सिंस एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू M1। तो एलसीएम अगर M1 है ए और बी का, तो एलसीएम का डेफिनेशन आप जानते हैं कि अगर इस डेफिनेशन में आप इसके प्रीवियस लेक्चर में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर 2 इंटीजर ए और बी का एलसीएम M1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए भी M1 को डिवाइड करेगा और बी भी M1 को डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाई ए डिवाइड्स M1, इसका मतलब डिवाइड्स है। ठीक है, एंड बी डिवाइड्स M1। उसी तरह इसको अगर लेके चलें, इसको एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू M2 है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा? ए डिवाइड करेगा M2 को, बी भी डिवाइड करेगा M2 को। ये तो गिवन इंफॉर्मेशन हमको मिल गया। तो एक बार हम क्या करेंगे कि इसको, ये वैल्यू, ये वाला और ये वाला एक साथ लेकर चलेंगे, और दूसरी बार ये वाला और ये वाला एक साथ लेकर चलेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या कुछ कंक्लूजन निकल करके आता है। नाउ इफ एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू M1 एंड ये वाला लेके चलिए, ए डिवाइड M2 एंड बी डिवाइड M2। तो एलसीएम का डेफिनेशन अगर हम होल्ड कराएं तो एलसीएम के डेफिनेशन में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ए और बी का एलसीएम अगर M है, ठीक है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी
m है, अगर यही a किसी दूसरे नंबर c को डिवाइड कर रहे हैं और यही b c को डिवाइड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो एलसीएम होगा m वह c को डिवाइड करेगा, ठीक है। और c की जो m होगा ना, ये लेस देन इक्वल टू c के इक्वल होगा, या तो c के बराबर होगा या c से छोटा होगा, ठीक है। तो उसी को अगर हम डेफिनेशन को अप्लाई करें तो यहां से कंक्लूजन हमारे पास ये मिलकर आएगा, कंक्लूजन ये मिलेगा कि जो m1 होगा हमारा एलसीएम, यहाँ देखिए इस वाले पर अगर अप्लाई करें, a और b का एलसीएम m है, a और b का एलसीएम m1 है, a c को डिवाइड कर रहा है यानी कि a डिवाइड कर रहा है m2 को, और वह b भी डिवाइड कर रहा है c को यानी कि b भी डिवाइड कर रहा है m2 को, तो उस दशा में m डिवाइड करेगा c को यानी कि m1 डिवाइड करेगा m2 को। दिस इंप्लाई m1 डिवाइड करेगा m2 को। इसको आप अगर ऐसे लिख लें या इतना ही बस रहने दीजिए, m1 डिवाइड्स m2, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। और अब इसको और इसको लेके चलिए, सेकेंड कंडीशन और पहले का फर्स्ट वाला, ठीक है, इसको और इसको लेके चलेंगे तो देखिए हमारे पास क्या मिलता है। एंड इफ LCM ऑफ A and B इक्वल टू M2 and A डिवाइड M1, B डिवाइड M1, A और B का एलसीएम यहाँ देखिए, A और B का एलसीएम M2 है और A M1 को डिवाइड कर रहा है और B M1 को डिवाइड कर रहा है, तो इस कंडीशन में बाय द डेफिनेशन ऑफ LCM दिस इंप्लाई जो M2 होगा किसको डिवाइड करेगा, M1 को डिवाइड करेगा, M2 डिवाइड्स M1, ये डेफिनेशन से यहाँ लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ LCM, ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ LCM, LCM के डेफिनेशन से ये हो रहा है, ठीक है। तो आप देखिए एक बार M1 डिवाइड कर रहा है M2 को और दूसरी बार M2 डिवाइड कर रहा है M1 को, इसका मतलब क्या, ये इक्वेशन जो है 1 और 2, इसको आप 2 मानेंगे, ये 1 है तो उसको 2 मानेंगे ना, तो 1 और 2 से क्या इंप्लाई करेगा, एक बार M1 M2 को डिवाइड कर रहा है और M2 M1 को डिवाइड कर रहा है, यानी कि दोनों आपस में बराबर होंगे तभी तो डिवाइड कर रहा है, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 we have M1 इक्वल टू M2, M1 किसके इक्वल होगा, M2 के इक्वल होगा। हमको तो यही तो दिखाना था, M1 इक्वल टू M2 का मतलब क्या, यूनिक, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इसका मतलब यूनिक है, ठीक है। हेंस LCM इज यूनिक, LCM कैसा होगा, यूनिक होगा। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।